ओम शांति 25/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो। बाबा ने कहा शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। बाबा ने कहा शांति का जो गुण है सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। तो इस शांति के गुण को धारण करना है और शांति फैलानी है, अशांति नहीं फैलानी। प्रश्न है, संगम युग और बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या है? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। बाबा से क्या मिलता है? पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। ये वर्षे मिलते हैं बाबा से। गुणवान बच्चों का सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे, और जिसका अवगुण है उसका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा है तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, संग भी नहीं करेंगे, और कोई ने कुछ कहा है तो उसे सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी क्या करना है? गुण उठाना है। बाबा से भी उठाने हैं हमें गुण, और इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। तो बाबा ने कहा कि बाप से भी गुण उठाना है और इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। बाबा को क्या कहा जाता है? शांति का सागर। तो शांति लेनी है बाबा से, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। जब शांति का सागर है तो अपने को शांति से भरपूर कर लेना है योग में। अपने को आत्मा समझ बाबा से शांति से भरपूर कर लेना है, क्योंकि वो शांति का सागर है। तो शांति धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। ये गुण उठाया जाता है, ये ऐसे हमें गुण उठाना है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। ये नॉलेज विचित्र बाप पढ़ाते हैं और विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। विचित्र अर्थात जिनका चित्र नहीं है, आत्मा का चित्र नहीं है, बाप का चित्र नहीं है। तो बाबा ने कहा विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं ये नॉलेज, चित्र वाला ये नॉलेज नहीं दे सकता। यह है यहाँ की नई खूबी है। यहाँ विचित्र पढ़ते हैं जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है। शांति यहाँ स्थापन करनी है, शांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे ये शांति कैसे स्थापन होगी, बच्चे नहीं जानते। बाबा आके समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ शांति के सागर से योग लगाओगे तो शांति स्थापन होगी। ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे। बाप आते भी भारत में है, भारत में ही है,
अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, इतनी शांति भर लेनी है। कोई हमें अशांत भी करे तो भी हम अशांत ना हो, तो इतना हमें अपने अंदर शांति को भरना है। नहीं अशांत होना है, यह भी अवगुण है। अवगुण है अशांत होना भी। अशांत होना भी बाबा ने क्या क्या कहा, अगर कोई अशांत करता है हमें और हम अशांत होते हैं तो यह भी अवगुण है। अवगुणों को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। बाप और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते हैं। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। तो ब्रह्मा बाबा भी शांति कैसे धारण करी, शिव बाबा से। तो अगर ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया, फॉलो फादर। जितना शांति में रहो उतना अच्छा है, शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ना सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। दत्तात्रेय क्या था, सिर्फ गुण ही उठाता था। देवताएं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं है, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो। मुख्य क्या है, बाबा ने कहा एक ही विकार है, वो कौन सा है, काम विकार, उस पर हम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए, जिनमें गुण है उनके पास ही जाना है। तो जिनके पास अवगुण है उनके पास नहीं जाना, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है, थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सियाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं, बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांत रहते हैं तो अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो अशांति फैलाता है उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, उसे बाबा कहते हैं उसे दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बुगले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते, बाबा ने कहा अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो, मतलब ज्ञान ही बुद्धि में चलता रहे, सारा दिन बुद्धि में यही रहे। किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें, यही बुद्धि में चलता रहे। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं है। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है। कोई भी आए तो उसे हद अर्थात ये शरीर के पिता का और बेहद आत्मा के पिता का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है।
तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव परमात्माए नमः कहते हैं और कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, कृष्ण देवताए नमः। तो शिव क्या हो गए, परमात्मा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो किसको याद करने से, परमात्मा को कटेंगे पाप, देवता को नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। मुक्ति जीवन मुक्ति, अगर मुक्ति भी चाहिए दुखों से, जो भी परेशानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पवित्र जरूर बनना। दुखों से मुक्ति, सुख शांति चाहिए तो उसके लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। कौन सी, सतयुग। वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। अगर वहां जाना है तो बाबा कहते मुझे याद करो। तो इसलिए वहां जाने के लिए हम किसको याद करना पड़ेगा, हमें बाबा को। यह तो बहुत सहज है, कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म्स भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा, झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा। तो पहले दिन समझाकर क्या भराना है, फॉर्म भराना है, फिर हमें झट मालूम पड़ जाएगा कि क्या समझा। हमारी समझानी पर कुछ विचार किया व नहीं, हमारी समझानी पर कुछ विचार किया नहीं, यह फॉर्म सबके पास होना चाहिए। तो बाबा कहते फॉर्म सबके पास होना चाहिए। जब कोर्स कराते हैं तो हर दिन के कोर्स कराने के बाद एक फॉर्म भराना है, तो उसे पता लग जाएगा कि क्या समझा, उसने विचार किया या नहीं की। यह फॉर्म सबके पास होना चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए, बड़े बड़े सेंटर्स को झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत जरूरी है, अलग अलग छपावें तो हर्जा नहीं है, या तो एक जगह छपा कर सब तरफ भेज देवें, यह दूसरे का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने, देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए। यहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं, बाबा कहते वहाँ ये फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझ कर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तो हमें सदा दूसरों के क्या है, गुण वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। किसी में अवगुण है तो वर्णन नहीं करना है उसका। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, समय कोई ज्यादा नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। आखिर में पापा कहते हैं आखिर की बात है, जो बहुत दुख होगा उस समय। तो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो हम बाबा के बच्चे क्या होंगे, अतीन्द्रिय सुख में होंगे। यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है। उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए।
कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहना चाहिए। कोई भी बीमार व दुखी आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फुल बनते हो, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह सच्ची खुशी है, वह झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है भेद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन है। हम जाते हैं अपने सुखधाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है, बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना अच्छा है यह भावी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं, अपने से बात करने से ही खुशी होती है। भाई ये दुनिया में जो हम देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून का खजाना, इतना वहां अथाह धन होगा। ऐसे अपने से बातें करने से ही क्या होगा, खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा जो अपने से बातें करता है। भाई इतना धन होगा वहाँ, अथाह धन होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। सोने की ईंटें होंगी, सोने के ईंटों से मकान बनेंगे, अथाह हीरे जवाहरात होंगे। तो उसके मुकाबले यहाँ क्या कुछ भी नहीं है, एक कंकर भी नहीं है। तो अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षितमुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए। हम कैसा बनने जा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा। और लक्ष्मी नारायण में ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम में ज्ञान भी है। तो तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए कि हम ऐसे बनेंगे। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो। क्यों? क्योंकि हम भगवान के साथ हैं। यहाँ ये ईश्वरीय परिवार है और वहाँ दैवी परिवार होगा। तो हम इस वक्त देवताओं से भी बहुत ऊंचे हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसी को खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल थोड़ा सा सुख है भक्ति मार्ग में, बाबा कहते। और यहाँ सदा खुश रह सकते हैं इस ज्ञान में। तो यहाँ सदा खुश है, और भक्ति मार्ग में अल्पकाल का। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम हेवन। वहाँ अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है। रावण राज्य में हम कितना चीची बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विजय, विषय सागर। अब बाप इस विषय के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। तो बाबा कहते ज्ञान में जब ज्ञान सुनते तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। इसीलिए इस ज्ञान अमृत का गायन है। इसीलिए इस ज्ञान अमृत का गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की
श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स मतलब लड़ाके हैं हम। हमारे किसके साथ? सबसे बड़े लड़ाके हैं हम दुनिया के। हमारी रावण के साथ लड़ाई है, इसको जीत पाना। बड़े से बड़े लड़ाके हम हैं दुनिया के। तुम वॉरियर्स हो, यह सब बुद्धि में नॉलेज है। तो हम सब बड़े वॉरियर्स हैं, सब बुद्धि में नॉलेज है, जिसे तुम इतना पद पाते हो इस नॉलेज से। पढ़ाते देखो कौन है और पढ़ा कौन रहा हमें। वेद का बाप एकदम बदला देते हैं, हमें बदल देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी नया खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते दिल में, यह भी दिल में आना चाहिए। तो दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का है शाप और बाप मिलता है वर्षा। रावण से शाप और बाबा से वर्षा। रावण के शाप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। रावण के शाप से हम कितने अशांत और दुखी बने हैं बहुत, और बाबा से खुशी में आते हैं, वापस सुखी होते हैं, शांत होते हैं। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं, वहां पहले क्या है? स्त्री का है। यह भी खेल है ना, क्योंकि बाबा माताओं को आगे ऊंचा उठाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो वहां माताओं का नाम आगे चलता है। यह भी खेल है ना, बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबको कैरेक्टर सुधरता है, सभी का तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है, तो अभी क्या है? दैवी कैरेक्टर बन रहा है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए। चेंज में आना चाहिए ना, शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेंगे। तो बाबा कहते अभी चेंज कर लो शरीर में रहते, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है, अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं। देखो कई बच्चे इस ज्ञान योग से, शराबी था उसने शराब पीना छोड़ दिया, कोई कामी था उसने इसे छोड़ दिया, तो कितना चेंज हुई। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु यह सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं, तो इसलिए गाली भी सुननी पड़ती है, जो कोई पहले से ही किसी ने फैला दिया। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना भाई, भाई बहन संबंध क्यों बन रहा है? रक्षाबंधन क्यों बनाते हो? वो त्योहार मत बनाओ। किस लिए बनाया जाता है? वो त्योहार यादगार है। ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये यादगार है। अभी परमात्मा आकर हमें भाई बहन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। भाई बहन अर्थात पवित्र बनना। क्यों? अब सबको घर जाना है, तो घर पवित्र बने बगैर नहीं जा सकते, और फिर नई दुनिया में भी पवित्र बने बगैर नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा आकर हमें, तो बाबा कहते भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, त्योहार बनाते हैं, परमात्मा आने के आकर पवित्र बनाते हैं उसका, लेकिन समझते नहीं है भाई ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो बाबा कहते भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। विकारी दृष्टि टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, बाबा तो बहुत अनुभवी है, तो सारा ज्ञान क्यों उड़ जाता है? विकार के कारण। बाबा तो बहुत अनुभवी है। स्वीकार के पिछाड़े राजाओं ने अपनी राजाई गवाई।
काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाबा बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रीति है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर, मोती चुगने वाला हंस बनना है, सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अहो हम तो कारुण के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। बाप देखना है मस्तक पे, बाप दादा ने हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भाव। अपने टाइटल जो बाबा ने दिया है उसकी स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भाव। अपना टाइटल में स्थित रहेंगे, स्मृति से समर्थ स्थिति में रहेंगे, साथ उस टाइटल की स्मृति प्लस समर्थ स्थिति, समानधारी भाव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसा समर्थ स्थिति बनती जाए। जो भी टाइटल याद आए वैसा हमें बन जाना है। जैसे आपका टाइटल है सवदर्शन चक्रधारी, तो उसी स्मृति में ही क्या हो जाना है, प्रदर्शन समाप्त हो जाए। कोई दूसरे को देख रहे हैं वो समाप्त हो जाए। मैं तो सवदर्शन चक्र आत्मा हूँ, मैं तो सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, तो प्रदर्शन हमारा समाप्त हो जाए, दूसरों को देखना। सवदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ या टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अटोल बन जाए। मैं महावीर हूँ तो स्थिति क्या बन जाए, अचल अडोल, माया में हिला ना सके। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए हमें अपनी परखने की शक्ति बढ़ानी है। अच्छा, ओम शांति।